हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे जो केप जेमिनी का 28 अगस्त को जो राउंड हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं स्टूडियो कोड्स वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे। आगे आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और फिर अगर आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करते हैं ना तो अच्छा लगता है बस मुझे। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ भी लगेगा, अच्छा लगा बुरा लगा हो, और चाहिए हो कुछ स्पेसिफिक चाहिए हो, कोई और कंपनी का चाहिए हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं बना के डाल दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। तो आइए पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास कितने हैं, 2 इंटीजर A1 और P1। तो A1 का हम यहाँ लिख लेते हैं A1 यहाँ दिया हुआ सेट 15 है A1, ठीक है, सेट कर दिया A1 को। अब क्या है कि A1 इज इक्वल टू A1 माइनस 1। तो A1 को जब -1 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 14 अपडेट हो जाएगा, तो ये हो गया 14, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, A1 इज इक्वल टू A1 इंटू 2 प्लस 8। ये क्वेश्चन है आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के ऊपर। तो अगर आप पहले वाले वीडियो देखे होंगे, मैंने इसके 2 या 3 जो मैं केप जेमिनी का जो सीरीज़ बना रहा था उसका थर्ड वीडियो में ये इसके बारे में मैंने समझाया था प्रेसिडेंस। तो अगर आप वो देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लिए होंगे। तो ये इसमें करना क्या है मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। तो इस जो बोर्ड मास होता है ना, वैसे ही ये भी काम करता है। इसको तो पहले कौन सा ऑपरेटर काम करता है, जब सारे ऑपरेटर एक साथ लिखे हो तो पहले क्या काम होगा, पहले तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो इवेल्युएट होगा। उसके बाद अब जैसे यहाँ इंटू भी है प्लस भी है, तो दोनों से पहले कौन करेंगे, तो ऐसे होता है, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है, इसका थर्ड है, इसका फोर्थ है। तो यही प्रेसिडेंस है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है। तो यहाँ इसके हिसाब से पहले क्या होगा, इसके हिसाब से पहले होगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28। फिर आपका प्लस 8, तो ये इसमें प्लस 8। तो ये जो नया A1 है ये अपडेट होके हो जाएगा, ये अपडेट होके हो जाएगा आपका 28 प्लस 8 36, ठीक है। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये लाइन हो चुका है, ये लाइन हो चुका है। अब यहाँ पहुँच जाए A1/2 प्लस 9 इंटू 5, A1/2 प्लस 9 इंटू 5। तो इसको लिख देते हैं। A1 क्या है आपका 36 है, बाई प्लस और इंटू। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसके हिसाब से, तो सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। तो ये आपका बन जाएगा A1/2 प्लस, सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। ये A1 है। अब फिर क्या हो गया, अब बचा बाई और प्लस, डिवाइड और प्लस। तो फिर आएंगे देखेंगे तो डिवाइड पहले आ रहा है प्लस से, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A1 कितना है 36 से बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 18 प्लस 45, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको फिर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 15 60 हो गया, 63 हो गया, ठीक है, 63। तो आपका जो नया अपडेटेड A1 है वो हो जाएगा आपका 63। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये वाला लाइन, उसके बाद यहाँ है। तो ये लाइन हो चुका है, अब इस पे है। तो अब क्या है A1/5 प्लस 6, तो A1/5 प्लस 6। तो बाई और प्लस में से सबसे पहले कौन सा था, बाई है मतलब डिवाइड है, तो ये करेंगे। तो क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन, ये इंट है, ये भी इंट है, या कोई पॉइंट में नहीं है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्वोशंट ले आएगा, रिमाइंडर नहीं ले आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, सॉरी ये हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। ये जब इंटीजर डिवीजन होगा, इसमें आपका जो, इसमें ये क्यों नहीं ले रहा है, पॉइंट का बाद वाला क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है, A1 है और ये भी सिर्फ 5। तो ये एक मतलब है कि इंटीजर डिवीजन जब भी होगा, जब भी कोई इंटीजर में नंबर रहेगा तो उसमें इंटीजर में कोई पॉइंट नहीं रहता है, सिर्फ वो जो आगे का नंबर रहता है वही रहता है, पॉइंट डेसिमल के बाद का नहीं रहता है।
तो इसीलिए यहाँ जब डिवाइड किए तो ये आपका राउंड ऑफ होके आ जाएगा। राउंड ऑफ मतलब लोअर बाउंड ही रहेगा, कभी ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो मतलब जो पॉइंट के पहले वाला है उसी को लिए, तो 12 हो गया, तो 12 हो गया और यहाँ फिर +6, तो ये हो गया आपका 18। तो ये हो गया आपका P, यहाँ P में स्टोर हो रहा है, तो P1 में, तो P1 हो गया आपका 18। तो आपका आंसर क्या हो गया, अब प्रिंट P1 करना, तो आपको 18 प्रिंट कर देंगे। तो आइए आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है। तो आंसर दिया हुआ है 418। तो यही था, देखिए कैसे सिंपल से सॉल्व हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन में इतना ही था। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ क्या है कि 3 इंटीजर ABC, जब भी इंटीजर जो जहाँ जैसे से दिया उसको लिख लिया, ठीक है। A को वैल्यू दिया हुआ है 1, B का वैल्यू दिया हुआ है 1, C है फ्रॉम 4 to 7, मतलब 4 to 7 से मतलब 4 5 6 7। इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर लूप है ये 4 बार चलेगा और हर बार C का वैल्यू 4 होगा पहले, फिर 5 होगा, फिर 6, फिर 7, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हो, A इज इक्वल टू A-1, तो A इज इक्वल टू A-1 करें तो ये हो जाएगा आपका 0, 1 - 1 0। इफ A इज लेस देन 0, A इज इक्वल टू A-1। तो क्या A हमारा 10 से कम है? हाँ कम है। तो क्या क्या होगा, A-1 फिर से हो जाएगा, इफ़ का अंदर आ जाएगा, तो ये ट्रू है तो ये इफ़ के अंदर जाएगा। A इज इक्वल टू A-1, तो फिर -1 करेंगे तो ये 0-1 क्या होता है, -1, ठीक है। कंटिन्यू होने से क्या मतलब होता है, कंटिन्यू होने से कि ये सब उस अगर एक लूप कंटिन्यू कहाँ पहले यूज होता है, पहले वो देखिए। कंटिन्यू यूज़ होता है एक लूप का अंदर, ठीक है, लूप के अंदर यूज़ होता है। और मान लीजिए ये लूप का सारा स्टेटमेंट है और ये वाला जो है ये कंटिन्यू है और फिर ये स्टेटमेंट है। तो जब भी कंटिन्यू यूज़ होगा तो ये जो उसका बाकी जो स्टेप रहेंगे ना, इसको बोले बाबू लोग, हम इसको इग्नोर मार देगा और वो वापस चल जाएगा ऊपर नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ। तो यहाँ कंटिन्यू मिला है, तो ये जो बाकी फॉर के अंदर बाकी एक ये स्टेटमेंट है, यहाँ तो एंड 4 है, तो ये स्टेटमेंट को इग्नोर मार के वापस ऊपर भाग जाएगा। मतलब 4 का काम हो चुका है, एक बार ये हो चुका है, अब हम आएंगे 5th पे, ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगा। फिर क्या है, फिर A इज इक्वल टू A-1, तो फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। क्या ये 10 से छोटा है? हाँ। फिर क्या होगा, फिर -1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका -3। फिर कंटिन्यू होगा, फिर ऊपर जाएगा, 5 का काम हो गया, 6 पे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो फिर -1 होगा, -1 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4। फिर ये ट्रू हो जाएगा, A इज लेस देन 10, हाँ। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो गया। फिर यहाँ कंटिन्यू होगा, फिर वापस जाएंगे ऊपर। अब क्या है कि यहाँ फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 -1 आपका -6 हो गया। क्या -6 10 से छोटा है? हाँ ट्रू। फिर ये अंदर आएगा तो ये A इज इक्वल टू A-1, जो कि आपका फिर हो जाएगा -7, ठीक है, -7। तो ये आपका 6 पहले वाला में हो गया था, अभी यहाँ घुसे तो 7 में थे, 7 का भी काम हो गया, तो ये चारों का काम हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर का कंडीशन, अब फॉर के अंदर का जो चलने का कंडीशन था वो फॉल्स हो चुका है। अब हमें फॉर से बाहर निकलना है, फॉर एंड यहाँ हो रहा है, तो ये सब खत्म करके हम यहाँ आएंगे। यहाँ क्या दिया, प्रिंट B + A, B 1 है, A -7 है, तो आपको प्रिंट क्या होगा 1 + -7 जो कि हो गया -6। तो क्या -6 आपका ऑप्शन में है? देखिए आइए देखते हैं। तो -6 क्या ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 2 था, हाँ, तो -6 है। तो ये आपका जो थर्ड है ये आपका सही है, ठीक है, सही आंसर। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लूँ, हाँ, तो ये कॉपी हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, इंटीजर ABC हमने लिया है, ABC लिख लेते हैं। जब जैसे कोई इंटीजर मिल रहा है ना उसका वैल्यू लिख लिया कीजिए, काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे करना है 13, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 6। तो अब चेक करेंगे, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, क्या A B से, सॉरी, इफ़ A इज़ लेस देन B, सॉरी यहाँ गलती है, A, तो यहाँ क्या दिया है, इफ़ A इज़ लेस देन B, क्या A B से छोटा है? ये 13 है, B 9 है, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ देखिए एंड इफ इसका यहाँ पे, मतलब ये वाला जो है एक पार्ट है, ठीक है, ये एक पार्ट है, तो इसका अंदर हम जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स हो चुका है, A B से छोटा नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या है, अब फिर है यहाँ पे, ये सेकंड, ये इफ़ में नहीं है तो अब हम कहाँ जाएंगे, एल्स इफ में, ठीक है। इफ़ पहला में नहीं हुआ है तो हम सेकंड में अब जाएंगे, एल्स इफ में चल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से,
तो क्या b इज़ लेस देन c, b इज़ लेस देन c, क्या b आपका c से छोटा है, 9 6 से छोटा है, नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर भी नहीं जाना, मतलब ये भी इग्नोर हो जाएगा। अब ये भी नहीं हुआ तो अब कहाँ आएंगे, एल्स में आएंगे, एल्स, ठीक है। एल्स में क्या है, प्रिंट c कितना था 6, तो यहाँ 6 प्रिंट कर दीजिए, ये आपका प्रिंट हो गया। और यहाँ एंड इफ, ये वाला इफ़ जो है ये यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है, ये वाला इफ़ यहाँ एंड हो रहा है, ये इफ़ जो था ये यहाँ एंड हो रहा था। तो ये देखिएगा ध्यान से कहाँ कौन सा एंड हो रहा है, उल्टा पुल्टा मत कर दिएगा। अगर बीच में कोई इफ़ स्टार्ट हो गया तो वो एंड भी पहले ही होगा, जो बाद में स्टार्ट होता है वो पहले एंड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे एक यहाँ स्टार्ट हुआ, एक यहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये वाला जो इफ़ है ये पहले एंड होगा, ये यहाँ का एंड हो जाएगा, और ये वाला इफ़ ये इसके बाद एंड होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप उसको बाहर मत, ये उल्टा पुल्टा मत कर दिएगा, ये लाइन इफ देख के यहाँ से करके, ठीक है। तो वही सिंपल सा कंपेयर करना था, अगर होता ट्रू तो फिर इसमें देखते हैं, नहीं तो फिर इधर देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये इफ़ ट्रू होता तो ये एल्स इफ और एल्स इग्नोर हो जाता है, बस यही है, एल्स इफ छोटा सा तो ये टॉपिक है, ये हाँ या ना यही टॉपिक है और कुछ नहीं इसमें। आइए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, अब आइए हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया, चौथा क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक इंटीजर नंबर ले लिया है, सेट नंबर इज इक्वल टू 1, प्रिंट नंबर। ये क्या है, पहले रुके मैं आपको दिखाता हूँ, ये डू वाइल है, कल ये डू वाइल वाला है, ये कल भी मैंने आपको समझाया था, तो अगर आप देखेंगे तो कर लिए होंगे, या अगर आपका इसके बाद है तो आप देख लीजिए, मतलब बार बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। तो आइए इसको मैं कॉपी कर, तो यहाँ क्या है, इंटीजर एक नंबर, ये इंटीजर नंबर एक वेरिएबल का नाम है, नंबर को 1 सेट कर दिया है, ठीक है, मतलब नंबर जो है ये 1 हो गया है, मैं n लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसका ये n मतलब नंबर है, ठीक है। डू में क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि डू में एक बार ये घुसेगा, लूप में घुसेगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये घुसेगा ही नहीं, एक बार घुसेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, तो अगर फॉल्स है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रू रहता तो फिर अगर आगे भी चल सकता है, ट्रू रहे तो वो चलेगा, मतलब कहने क्या मतलब है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, ठीक है, अगर ट्रू है तब घुसेगा, तब एग्जीक्यूट होगा, और डू में एक बार घुस जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक करता है। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब जैसे अगर वाइल में 4 बार चल रहा है तो डू वाइल में 5 बार चलेगा, नहीं, ये नहीं है। वाइल में अगर 4 बार है तो डू वाइल में भी 4 बार ही चलेगा, लेकिन वाइल में अगर 0 बार है तो डू वाइल में कम से कम 1 बार चलेगा ही, ये इसका दिया हुआ। हाँ जी, तो ये क्या है, डू वाइल, तो डू में एक बार घुस ही जाएगा, तो ये क्या होगा, पहले प्रिंट नंबर, तो यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, ये प्रिंट वाला हमारा, ठीक है। तो प्रिंट नंबर कितना था 1, तो 1 प्रिंट कर दिए, ठीक है। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 1 + 1 ये 2 हो गया, ठीक है, इसका नया वैल्यू है 2। प्रिंट नंबर प्लस 1, नंबर था 2 और इसमें +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3। यहाँ इसको नंबर को अपडेट मत कर दीजिए, प्रिंट करना है नंबर +1, नंबर को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये जो नंबर है इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 0, क्या नंबर जो है लेस देन या इक्वल है 0 के, नहीं, नंबर 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा लूप से यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब फिर क्या है, प्रिंट नंबर कितना था यहाँ पे, नंबर था आपका 2, ये 2 कभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2। यहाँ ये अपडेट नहीं हो रहा, नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 132, तो इसका आंसर है 4। इसका शायद जो ऑप्शन सब दिया हुआ था वो सब गलत थे शायद, तो अगर ऐसा होगा तो आपको वो सही हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे अगर तो इसका आंसर है ये 132, मुझे किसी ने बोला कि ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये होगा 132। तो आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं कॉपी कर लूँ पहले। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 इंटीजर दिया हुआ है A B C, जैसे ही इंटीजर मिले उसको लिख लीजिए A B और C, ठीक है। A को कितना सेट किया है 3, B को कितना सेट किया है 1, फॉर ईच C फ्रॉम B to A, इसका क्या मतलब है B to A, B क्या है आपका B है आपका 1, मतलब 1 2
3, ए 3 है तो 1 से 3 तक चलेगा, ठीक है, मतलब 3 टाइम चलेगा। अगर मान लीजिए इसका कभी, अगर इसमें कभी ए का जो वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ये भी सी का भी वैल्यू घट जाएगा। जैसे कहीं मान लीजिए आगे चले और a-1 कर दिए तो सी को हम लोग ये इसको घटा के 2 तक ही चलाएंगे, ठीक है। तो अभी लिख लीजिए, बाद में अगर ऐसा एडिट होगा तो हटा दीजिएगा। तो C to A है तो यहाँ 1 to 3, 1 से 3 तक चलेगा। इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B, नहीं सॉरी, इफ़ A प्लस B इज़ ग्रेटर दैन 0, हाँ तो यहाँ क्या दिया है, इफ़ A प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब A प्लस बी कितना हो जाएगा, A प्लस बी आपका हो जाएगा 4, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ, तो B इज़ इक्वल टू A, तब B का वैल्यू अब क्या हो जाएगा A, तो A यहाँ 3 हो जाएगा और ये 1 जो था ये हट जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। फिर क्या दिया है, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मैंने समझाया अभी, इसके बाद जो भी रहेंगे फॉर के अंदर वो सब स्किप हो जाएंगे, ये हो जाएगा स्किप, ठीक है, ये हो गया स्किप। अब फिर हम लोग वापस चल जाएंगे कहाँ, यहाँ से चल जाएंगे वापस यहाँ पे। तो C का 1 का काम हो चुका है, C जब 1 था एक बार हो चुका है, अब सेकंड पे आए, फिर होगा क्या, A प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 0, A प्लस बी ग्रेटर दैन 0, हाँ यहाँ देखिए 6 होता है, ग्रेटर दैन 0 है, हाँ, तो फिर क्या होगा, B इज इक्वल टू है, B 3 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। फिर इसका भी काम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू हो गया, फिर वापस चलिए, फिर 3 में आए तो फिर वही चीज़ होगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये फिर से ओवरराइट हो गया, फिर 3 ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये 3 रह जाएगा। उसके बाद फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो ये फॉर लूप यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसका काम हो चुका हमारा, अब ये हो गया। अब फिर प्रिंट क्या करेंगे, ए, तो ये प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 3, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ दिया हुआ है 3, तो यही इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर दिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैं नए जॉब या इंटर्नशिप के बारे में डालते रहता हूँ और बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे जैसे आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें और बाय बाय।